हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की थी। जो चीज़ें वहाँ रह गई थी, आज मैं उसे अच्छे से समझाने की और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर यहाँ पे भी अगर रह जाती हैं तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगी। ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर ये है। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि प्रेयर आप खुद से कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। पर हम बिल्कुल न्यू हैं, हम फ्रेशर हैं, हम कैसे प्रेयर कर सकते हैं, हमें नहीं आता है प्रेयर करना। तो इसके लिए आंसर ये है कि आप आज मैं आपको ये प्रेयर करके बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा तो आप मुझे अपना एरिया और जो जो आपके नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं उस एरिया को लेके, आपकी विश को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। या आपको ज़्यादा पर्सनल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उसको लेके मैं आपको वीडियो बना दूंगी। अब आपको क्या करना है उस वीडियो का, आप उस वीडियो के साथ आप मेरे साथ चैंट भी कर सकते हो वीडियो को देख के, या आप सिर्फ उस वीडियो को सुनोगे तब भी आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेगा। आप बस सुनते भी रहोगे तब भी आप हील होना शुरू हो जाओगे। ठीक है। या तो आप सुन सकते हो वीडियो को देख के, वीडियो देख के सुन सकते हो, वीडियो के साथ कर सकते हो, या तो वीडियो बंद करके खुद से भी कर सकते हो। तीनों तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेरे पड़ोसी बहुत नेगेटिव है, इस प्रेयर की हेल्प से क्या वो सही हो जाएंगे। तो आंसर है हाँ। जब आप ये प्रेयर कर रहोगे, जब आप आपकी सिचुएशन पड़ोसी है ना, आप पड़ोसी को लेके ये प्रेयर करोगे या फिर आप खुद के लिए भी प्रेयर करते जाओगे तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर से सारे नेगेटिव इमोशन धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। गुस्सा, जलन, डर, सारी जैसे जैसे आपके नेगेटिव इमोशन निकलेगी आप पूरी तरह से हो जाओगे पॉजिटिव। अब आप बताओ, एक पॉजिटिव इंसान कि कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ों को। अगर एक पॉजिटिव चीज़ पड़ी है तो सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। अगर कहीं नेगेटिविटी पड़ा है तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप प्रेयर कर करके जब जितना पॉजिटिव होगे, अब अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी, अच्छे सिचुएशन, अच्छी जॉब, अच्छी सेहत, सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और दूसरी चीज़, अगर आपके पड़ोसी किसी कारण या तो चेंज हो जाएंगे, अगर चेंज ना हो पाए तो उनका बिहेवियर आपको लेके चेंज हो जाएगा। वो आपके साथ अच्छे हो जाएंगे, आपके साथ वो अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे। पर ये नहीं कि उनका सबके साथ बिहेवियर चेंज होगा, नहीं। वो सिर्फ आपके साथ उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, वो अच्छे से आपके साथ बात करेंगे क्योंकि आप पॉजिटिव हो, इसलिए उनका बिहेवियर आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं का नहीं, जो आपके आसपास जितने लोग होंगे सबका। ठीक है। अब इसको एक और लाइन में इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। अगर आप ये प्रेयर कर रहे हो तो इस प्रेयर की हेल्प से आप अपने सारे रिश्ते, अपने हेल्थ, अपना फाइनेंशियल, सारी चीज़, अगर आपकी कोई सिचुएशन है जो आपको सिचुएशन पसंद नहीं आ रही, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, आप वो सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हो। ये प्रेयर इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस प्रेयर के इतने ज़्यादा एडवांटेज है ना, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जब सक्सेस स्टोरियाँ आती हैं ना, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये प्रेयर यहाँ भी काम कर गया। मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ सीरियसली मैं आपके साथ धीरे धीरे करके सक्सेस स्टोरियाँ शेयर करूँगी। आप सुनोगे, आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया, किसी का ये क्वेश्चन था कि थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दो, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपकी कोई विश है, आपको चाहिए 1 लाख रुपए, और आप इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा, 1 घंटे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया कि मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे 1 लाख रुपए कमाना मेरे लिए बहुत आसान है, सारी चीज़ें आप लगा रहे हो 1 घंटे के लिए, पॉजिटिव हो गए। पर आपके जो आप बचपन से लेके अब तक आपने सिर्फ गरीबी देखी है, आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, या आप जहाँ थे आपने देखा है वहाँ पे पैसों के लिए स्ट्रगल हो रहा था। तो आप चाहते ना चाहते आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ आपके अंदर आ गया है कि जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाना मुश्किल है, आपके पास पैसे नहीं आ सकते। तो आप 1 घंटे बेशक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, पर जो 23 घंटे है वो 23 घंटे आपके अंदर ये चल रहा है कि पैसे कमाना मुश्किल है, कहाँ से पैसे आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप ज्यादा एनर्जी 1 घंटे नहीं दे रहे हो, अपनी विश पे नहीं दे रहे हो, आप ज्यादा एनर्जी 30 घंटों में आपके नेगेटिव इमोशन पे जा रही है। तो आप सोचो, जहां एनर्जी ज्यादा लगेगी कौन सी विश पूरी होगी आपकी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव पे 1 घंटे, नेगेटिव पे 23 घंटे, कौन सी विश पूरी होगी, नेगेटिव वाली ना। सेम इसी तरह मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से बताती हूँ। जब मैं स्पिरिचुअलिटी की लाइन में थी
तो जब मैं लोगों को देखती थी, जब वो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे या एक बार कोई व्रत कर लेते थे, उनकी विश पूरी हो जाती थी। पर मैं 100 टाइम्स करती थी, 21 टाइम्स करती थी, 51 बार करती थी, 41 दिन तक करती रहती थी, तब भी कई बार मेरी विश पूरी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी बिलीव थी कि ये उनके लिए काम कर रहा है, पर शायद मेरे लिए नहीं काम करेगा, शायद मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ, या ये सारी चीज़ें होती हैं पर मेरे लिए काम नहीं करेंगे। मेरी ऐसी बिलीव थी, मेरे अंदर एक सेल्फ लव नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, डाउट था, ये सारे नेगेटिव इमोशन थे। तो जैसा मेरा बिलीफ है वही चीज़ें तो सामने आएंगी ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है, आप जैसे हो वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। जब मेरा अंदर से, जब मेरा बिलीफ ये कह रहा है कि चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती, तो मेरे लिए नहीं काम कर रही थी। जब मैंने अपना अंदर की बिलीफ चेंज किया तो मेरे लिए चीज़ें काम करनी शुरू हो गई। ठीक है, अब आपको ये प्रेयर कैसे करना है? अगला क्वेश्चन, ये प्रेयर के लिए सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है, और जो आपकी विश है आपको अपनी विश को लिखनी है। जैसे आपकी 1 लाख रुपए आपकी विश है, आपने लिख दिया 1 लाख रुपए। अब उसको लेके देखो आपके अंदर कौन कौन से नेगेटिव बिलीव आ रहे हैं, कहाँ से आएगा। डाउट है, आप डाउट लिख दो। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा लिख दो। किसी और को पैसे मिल गए, आपको नहीं मिल रहा है, जेलसी आ रहा है, जेलसी लिख दो। ऑनेस्ट हो कि आपके अंदर है ये बिलीव। अब कुछ ऐसे बिलीव होते हैं जो आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर है, तो उसको भी लिख दो। सब सिचुएशन लिख दो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे वाली वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी आपको जितना समझ आ रहा है उतना बहुत है। फिर आपने एक एक करके सारे इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये आपके इमोशन है। आपकी अगर विश पूरी नहीं हो रही या सामने अगर नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है जिस वजह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अगर मेरी विश पूरी नहीं हो रही तो मेरी गलती थी ना। मेरे अंदर वो बिलीव था, मैंने सोच रखा था कि मेरे लिए काम नहीं कर, तो मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। इसी तरह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो भी इमोशन, डाउट वाले इमोशन, इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। ये जो मेरी विश पूरी नहीं हो रही, इसकी भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। अब हमने अपनी विश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि पूरी नहीं हो रही तो मेरी गलती है। अब हम उसके बाद हम करेंगे, ये प्रेयर करेंगे। इस प्रेयर में 4 लाइनें होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब जो भी आप, जिन देवता में आपका विश्वास है, देवी देवता में, उनको अपने आंखों के सामने ले आओ। या फिर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने इनर चाइल्ड पे विश्वास करते हो, तो आप उसे कह सकते हो। आपने उन्हें पूरे ट्रस्ट के साथ पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फिर कहना है आई एम सॉरी कि मेरे अंदर ये डाउट वाला इमोशन था, इतने टाइम से था, मैंने डाउट किया, मैंने डाउट कर करके अपनी विश को पूरी नहीं होने दी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरे अंदर ये डाउट था, मुझे पता था कि डाउट है, पर मैंने इसे निकालने की भी कोशिश नहीं की, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि रिलीज़ हो। प्लीज़ फॉरगिव मी और थैंक यू। उस सुप्रीम पावर को कहना है थैंक यू मेरे अंदर से इस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मेरे अंदर इमोशन है, और बताने के बाद इसको मेरे अंदर से पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। अगर उस बाद में आपके इमोशन रिलीज़ हो गए, आप उनको कहोगे आई लव यू। बस आपको प्रेयर करते जाना है 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। ठीक है, हो सकता है आपको रिजल्ट दिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, या हो सकता है जब आप प्रेयर करोगे आपके पहले की छोटी छोटी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जब प्रेयर कर रहे हो तो सफाई होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने एक बार ये प्रेयर की ना, आपकी सफाई होनी शुरू हो गई। आप ये जैसे जैसे प्रेयर करते जाओगे आपके अंदर के सारे नेगेटिव इमोशन निकलने शुरू हो जाएंगे। और जो आपने इतने टाइम से जो आपने विश मांग रखी थी ना, बहुत जहाँ आपने एनर्जी लगा रखी थी, क्योंकि आपने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा, या कोई पाठ किया होगा, कोई पूजा पाठ किया, कोई विश मांगी होगी जो इतने टाइम से पूरी नहीं हुई थी। आपकी ये प्रेयर करते ही देखना वो सारी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मान के चलो एक रास्ता है, वहाँ पे ट्रैफिक है, अब बहुत पीछे आपकी कोई गाड़ी है वो अटक गई है, जो रास्ते साफ होंगे तो वो भी तो आपके पास आएगी जल्दी जल्दी, है ना। तो आपकी जो विश है वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपके सारे क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपको एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट है, आपको प्रेयर चाहिए, तो आप मुझे अपना एरिया और नेगेटिव इमोशन बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।